सिर्फ एक बार चमकना चाहिए। सारे बड़े तू ही ये जो आज का प्रोग्राम हमने यहाँ पे रामलीला ग्राउंड पटेल नगर में रखा हुआ है, ये एक्चुअली प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पूरे यूटीज़ और पूरी स्टेट में हर गांव हरियाली और हर घर हरियाली का ये जो मिशन है ये गवर्नमेंट लेके आई है। ये जो मैसेज है ये हर इंडिविजुअल, हर गांव, मतलब हर बच्चे बूढ़े सब तक ये पहुंचाना है कि इसमें एक हर गांव हरियाली का है। दूसरा जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव है, इस महीने में गवर्नमेंट का एक स्पेशल ऑर्डर है कि हर गांव में 75, क्योंकि ये 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो 75 पौधे जो हैं वो हर गांव में लगने चाहिए। और उसके अलावा हमारा जो हर गांव हरियाली या जेके ग्रीन मिशन है, इसके तहत हम हर गांव में जितने भी हमारे गांव हैं उस हर गांव में हम 600 प्लांट जो हैं वो हम बांट रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब मतलब ओवरऑल वो अलग से है, ये अलग से स्कीमें हैं। तो हमारा मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ये इसका मेन मुद्दा यही है कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकें। क्योंकि आज का जो दौर हम देख रहे हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ से इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है, जिससे हमारा जो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया है और हमारी धरती माता को खतरा है, हमारे माहौल को खतरा है। और अगर ऐसा रहेगा तो जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि 2050 तक हमारी आधी पॉपुलेशन रह जाएगी। बीते दिनों हम देख रहे हैं कि जो हिमाचल में देखो अनवांटेड जो फ्लड आ रहे हैं, या जो बादल फटने की बात कर रहे हैं, या गर्मी में अचानक सर्दी और सर्दी में अचानक गर्मी, मतलब जो अनवांटेड मौसम जो हो रहे हैं वो सारा इसी की वजह से हो रहा है। इसलिए ये गांव-गांव तक, बच्चे तक ये संदेश हम आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा इसमें अवेयर हो जाए। और सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, पौधे लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पौधा तो हम भी लगा के जहाँ चले जाएंगे। जैसे आज हमने एक पौधा लगाया है, वो स्कूल के अंदर बरगद का पेड़ की बात कर रहे हैं हम। बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं। सिर्फ 45 मिनट्स जो सुबह ये ऑक्सीजन नहीं देते, बाकी पूरा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो हमारी टॉक्सिक गैसेज हैं उसको ऑब्जर्व करने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। और बस अब मैं शॉर्ट में यही सब लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। और अगर हम अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो एक अच्छा माहौल दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा ज़्यादा दौलत पैसा, ये कुछ भी नहीं है। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा, हमारा प्लेनेट सेफ नहीं है, तो हमारी जनरेशन कहाँ सेफ होगी। सर अगर बात करें अभी तक कितने प्लांट्स जो हैं आपने मतलब प्लांटेशन करी है ड्राइव अभी तक जो पूरे कठुआ में? हमारे कठुआ का जो टारगेट है वो करीब कोई 2-2.5 लाख का टारगेट है, और हमने कोई 50% अचीव आज तक कर लिया है। जो चाहे वो क्लोजरों में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे इंस्टीट्यूशन प्लांटेशन हो, या कोई भी हो। अभी एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारी स्टेट में जो हमारे ऑनरेबल LG साहब करवाएंगे, वन महोत्सव जो कि जुलाई के महीने में मनाया जाता है। तो अभी हमें डेट देंगे। उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, पूरे डिपार्टमेंट वहाँ कोलैबोरेटिवली वो एक प्लांटेशन ड्राइव चलाएंगे। उसके लिए हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ हमने सेलेक्ट किया है। वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स भी आएंगे, तो पुलिस वालों को भी बुलाएंगे, सारे पब्लिक भी वहाँ आए। और मैं आपके माध्यम से ये सभी पब्लिक को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी बढ़ चढ़ कर उस ड्राइव में शामिल हों। और दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो 15 अगस्त को है। उसके लिए DC साहब, हमारे माननीय DC साहब ने एक मीटिंग ली थी आए दिनों, तो उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जो मैसेज दिया गया है, जो 70
75 पेड़ वाला जो मैसेज है वो हर गांव में होगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट की ओर से आज इस वार्ड नंबर 20 पटेल नगर रामलीला ग्राउंड में लोगों को जो है वो पौधे बांटने का जो है एक छोटा सा प्रयास जो है वो किया गया है। तो जिस प्रकार से सारी बातें मेरे ख्याल से बड़ी विस्तार में इन्होंने बताई हैं, चाहे वन महोत्सव की बात हो, चाहे गांव हरियाली की बात हो, या पर्यावरण को बचाने की बात हो, हर जगह बात आती है कि पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इसके ऊपर निर्भर करती हैं। आज इंसान ने इस धरती का इतना दोहन कर दिया है कि मेरे ख्याल से बहुत सी समस्याएं जो है वो नई पैदा हो गई हैं, उनका भी जिक्र इन्होंने किया। तो डिपार्टमेंट तो अपनी ओर से प्रयास करता है, सरकार अपनी ओर से प्रयास करती है कि वो लोगों को पौधे बांटे, पौधे के लगाने के लिए प्रेरित करे, लेकिन लोगों को भी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो करते भी हैं और बहुत से लोगों को शायद करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये 1, 2, 4, 5, 10 आदमी की बात नहीं है। जब तक इसके प्रति हर आदमी सजग नहीं होगा, हर बच्चा सजग नहीं होगा, हर महिला इसके लिए सजग नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल से इस मिशन को, इस टारगेट को पूरा नहीं किया जा सकता है। खंड साहब, एक चीज़ देखी गई कि लोग प्लांटेशन ड्राइव तो करते हैं, लेकिन जैसे पेड़ों को लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस की बात आती है तो लोग उसको मेंटेन नहीं करते। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब तक हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर प्राणी जो इस धरती पे समझ रखता है, सोच रखता है, जब तक वो सोच समझ से काम नहीं लेगा तब तक, क्योंकि प्लांट मैंने लगाया वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अब एक डिपार्टमेंट, एक इंस्टीट्यूशन में जो है वो पौधा तो लगा दिया, अब उस इंस्टीट्यूशन में कार्यरत कर्मचारियों की भी जिम्मेवारी है कि उसको किस तरीके से बचाना है, उसको किस तरीके से पानी देना है। तो ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर एक प्लांट इस प्रकार से इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन देता है, उस ऑक्सीजन की मुझे भी ज़रूरत है और तमाम लोगों को ज़रूरत है। यदि हम ये सोचकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से हम इन चीज़ों में जो है वो बिल्कुल कामयाब होंगे। और बहुत ज़रूरत है आज, इस प्रकार से आपने देखा कि इस इम्बैलेंस के चलते जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आपने देखा होगा कि आ रही हैं दिन प्रतिदिन, अगर हम इन सब से बचना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की जो बात की जाती है बड़े पैमाने पर, और आज इसको लेकर ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं चिंतित है, तो हमें भी इसके ऊपर चिंता करनी पड़ेगी, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। और इस चिंतन को करते हुए यदि हम प्रयास करें तो मेरे ख्याल से आने वाले, बहुत हमने कर दिया है, लेकिन अब भी अगर समझ जाएं तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को एक अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण दे सकते हैं।